लेकिन पुराने जमाने में ऐसे प्रमोशन कभी नहीं हुआ करते थे। आज नेसेसरी हो गया है ऐसा प्रमोशन, या फिर ये फैड है कि चलो सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है? या वो हम पुराने जमाने में जाएं तो वहां पे ऐसा मीडिया नहीं था, ये प्लेटफॉर्म नहीं थे। जिस जमाने में जो होता है उस जमाने के मुताबिक होता है। तो उस वक्त होता होगा, मुझे मालूम नहीं है। मैं फिल्म मैगजीन्स होंगी या बड़े न्यूज़पेपर होंगे तो उनके साथ लोग तब भी वैसा ही करते होंगे। मैं लगता पुराने जमाने का हूं लेकिन मैं 25 साल का हूं, तो मुझे वो पुराना जमाना मालूम नहीं, बट आई एम श्योर उस वक्त भी वही होता होगा जो उस वक्त मुनासिब था या उस वक्त जो सबके पास अवेलेबल था। आज के जमाने में बहुत चीजें अवेलेबल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव मच मोर। इफ आई वांट, आई डोंट नीड टू बी गोइंग एनीवेयर. I can just be tweeting it or be on Facebook or whatever. But I think there's a strange sense of celebration. But it's really nice. I really feel those last few days with co-actors and the directors and the producers is great fun. And I'm sure पुराने ज़माने में भी जो उस वक्त था लोगों के पास, उस हिसाब से इतना ही होता होगा। आज के ज़माने में उसकी तुलना करेंगे तो लगेगा कि यार वो तो कुछ करते नहीं थे, बट वो था ही नहीं जो कर सके। जितना था उतना करते थे। हर बात के लिए एक somewhere down the line comment हो गया है कि यार ये मार्केटिंग है, ये है। वर्ड्स हमने बहुत सारे ढूंढ लिए हैं। चीजें हम वही करते हैं जो पहले करते थे। हमने बॉक्स ऑफिस सक्सेस को 100-200 करोड़ कर दिया है। जो हम लोग जाके अपनी पिक्चर का प्रचार करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसको मार्केटिंग कहना शुरू कर दिया है। जो लोग हमारे को हेल्प करते हैं पिक्चर बनाने में, उनको मैनेजमेंट बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन आई थिंक ज्यादा नहीं बदला है। मैंने 25 साल जेन्युइनली, और मैं बाहर का हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने बहुत अक्यूटली इस सबको देखा। बट आई थिंक नथिंग हैज चेंज यार। एट द एंड ऑफ इट ऑल, जब सेट पे जाते हैं, सेट सुंदर हो गए, लाइटिंग बेटर हो गई है, कैमरा फैंटास्टिक हो गए, मेकअप अच्छा हो गया है, प्रेजेंटेशन बेटर हो गई है, पैकेजिंग सुपर्ब हो गई है, लेकिन जो कोर फिल्म मेकिंग का है वो वही है कि किसी को कुछ नहीं पता कि हम क्या बना रहे हैं। सबके दिल में है हम अच्छा बना रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं, लेकिन कैसे बनेगा, कैसा होगा, और बनते बनते वो क्या हशर तक पहुंचेगा या क्या शक्ल अख्तियार कर लेगा, वो किसी को नहीं मालूम है। बट ये कहना ठीक होगा कि हमारा कंटेंट बदला नहीं है, या कंटेंट भी बदल रहा है? सी, अगर आप पुरानी फिल्में देखें, हम भूल जाते हैं, बट अब यूट्यूब है, यू कैन गो बैक एंड चेक। मतलब वो पाथर पंचाली हो या कोई बड़ी खूबसूरत फिल्म में मुगले आजम हो, कमर्शियली वायबल शोले हो, या कोई एक ऑफ बीट चक्र हो, आई थिंक हमेशा साइमल्टेनियसली दोनों किस्म का कंटेंट चलता रहता है। मैं जब दोनों बोलता हूँ, मुझे तो लगता नहीं उसमें कुछ फर्क है, लेकिन लोग बनाते हैं कि यार ये नीश है, ये आर्टिस्टिक है, ये कमर्शियल है, ब्लॉकबस्टर है, और दुनिया भर में ऐसा है। अगर आप देखेंगे तो हॉलीवुड से या जहां से भी वेस्ट से फिल्में आती हैं, उनकी एक समर ब्लॉकबस्टर होती है, क्रिसमस ब्लॉकबस्टर होती है। वो ओवर द टॉप हैप्पी गो लकी कलरफुल फिल्म्स होती हैं। उसमें सुपर हीरो होता है, हमारी फिल्म के अंदर हमारा पुलिसमैन जो है वैसे ही उड़ लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन दे हैव सम फिल्म्स व्हिच आर फॉर ऑस्कर, जो साल के आखिर में आती हैं कि ऑस्कर नॉमिनेशन में जाएं, चाहे वो स्पॉटलाइट है, चाहे रेवेनेंट है। दोज आर अ लिटिल मोर इंटेलेक्चुअली इंटाइसिंग एंड इंसाइटिंग फिल्म्स। सो ये सब चीजें हमेशा ही हैं। कभी कभार हम लोग एक हमेशा मैंने एक साइकिल देखी है, मैं 25 साल से हूँ, या एक्चुअली 30 साल से, बिकॉज मैं टेलीविजन में भी काम कर रहा था। कि हर 7-8 साल बाद, और यार अभी ना नया सिनेमा आ गया है, ऑडियंस चेंज हो गई है। कहानियां चेंज नहीं होती, कहानी सुनने वाला चेंज नहीं होता है। सबको अच्छी कहानी सुननी है, सबको अच्छी कहानी बोलनी है, बाकी उसकी मेथोडोलॉजी, उसका जो पैकेजिंग है वो बदलता रहता है। बट आई थिंक ओवरऑल बाबा आदम के जमाने से कहानियां वही होती हैं, किससे कहानियां, बॉन फायर के अराउंड बैठ के लोग बात करते होंगे, और वही है अभी। बॉन फायर इज द न्यू टेलीविजन और द स्क्रीन। People sit down and watch the bonfire and talk stories. It's exactly the same. Big screen, television, we do the same thing. But yeah, हर कोई जो नया आता है इस इंडस्ट्री के अंदर, या अपना एक ओपिनियन बनाना चाहता है, जैसे अब चेंज हो रहा है, अभी न्यू ब्रीड ऑफ डायरेक्टर्स आ गया है, न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर, अरे यार कुछ एजी हो रहा है। बट दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ही होती रहती है। उसको एक बार देवेंद्र वर्मा साहब ने, यश जी के घर में जब पहली बार मैं गया था दिवाली फंक्शन पे, तो उन्होंने कहा था, एक मन के लिए करना, एक धन के लिए करना, एक यार ऐसे ही कर देना, यार जो दिल में आए ऐसा कर देना। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। यू ट्राई, बिकॉज वी हैव अ प्रोडक्शन हाउस, एवरीबडी हैज अ प्रोडक्शन हाउस नाउ। तो कोशिश रहती है कि यार एक जो है ब्लॉकबस्टर टाइम में जो आ रही है, उसको थोड़ी हैप्पी गो लकी फैमिली फिल्म बनाओ। दूसरी जो है यार मन के लिए कर दो, एंड होप they become those big films also. So you have to keep on balancing it as an actor, as a producer, as a director. I think that is the best way to go forward.